Good morning students. Today to be continue chapter 7 परमाणु संरचना तथा तत्वों के आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, तो हम लोग आज का जो टॉपिक है बहुत आईएमपी टॉपिक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत थोड़ा सा लेंथी है और ये चैप्टर 5 नंबर का है और इसमें ऑप्शन आएगा। और जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो टॉपिक आपका बहुत आईएमपी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कल के जो टॉपिक में, उसमें था कि रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र का प्रयोग। हमने प्रयोग देख लिया, फिगर भी बना के आपको समझाया था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था उसका प्रेक्षण, फिर इसके बाद आया था निष्कर्ष। अब आज का जो टॉपिक है वो है निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दो मुख्य बिंदु लिखिए। तो तीन ही मुख्य बिंदु है, ठीक है। तो बोर्ड पेपर में 3+2 कर सकता है, ठीक है, कि परमाणु मॉडल के तीन मुख्य बिंदु लिखिए तथा उनकी कमियां बताइए। तो 3+2 5 नंबर ऐसे ही हो गया, ठीक है। और 2019 के पेपर में आपको फिगर बना के दिया था और ये सब में ब्लैंक दे दिया था, खाली स्थान दे दिया था, पूछा था इसे क्या कहते हैं। तो प्लीज फिगर को भी ज्यादा ध्यान से देखिएगा। तो निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में नंबर 1 पे पॉइंट क्या आता है वो देखिए ध्यान से। परमाणु का संपूर्ण धनावेश, परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान उसके मध्य में स्थित नाभिक में केंद्रित होता है। मध्य में क्या होगा, नाभिक। नाभिक में क्या उपस्थित होता है, संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान उपस्थित होता है, ठीक है। नंबर 2, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। इस रिक्त स्थान में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में तीव्र गति से घूमते रहते हैं। इस वृत्ताकार पथ को उन्होंने ऑर्बिट या कक्षा कहा, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट हो गया, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। इस रिक्त स्थान पर इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार पथों में तीव्र गति से घूमते रहते हैं। इस जो पथ है, इस पथ को उन्होंने नाम ऑर्बिट दिया। आगे और इसको क्लियर हो जाएगा, आगे दूसरा नील्स बोर आएंगे तो और क्लियर कर देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वृत्ताकार पथों को ऑर्बिट करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से घूमते रहते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। वो तो थॉमसन ने पहले ही बता दिया था, लेकिन इन्होंने भी बताया कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है, इसलिए उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही संख्या में प्रोटॉन भी उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की जो संख्या है वो समान होती है, इसलिए परमाणु विद्युत का क्या होता है, उदासीन होता है। तो बेटा ये 3 पॉइंट है, आप लिखेंगे और लिखते ही उसको लर्न कर लीजिएगा और ये फिगर जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। अब आया रदरफोर्ड की कमियां, ठीक है। अब भाई आदमी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उसकी कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी, तो इसकी में इनके में भी थोड़ी सी कमियां निकल गई। पहला कमी क्या था कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या ये नहीं कर सके कि परमाणु कितना स्टेबल है, ठीक है, कितना इसका मतलब स्थायित्व है, इसकी ये व्याख्या नहीं कर सके। तो हम लोग अपने मन से बना के लिखेंगे, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके। नंबर 2 पे लिखेंगे, परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना है लिखा है, परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को ये स्पष्ट नहीं कर सके। देखिए, परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना को ये स्पष्ट नहीं कर सके। तो बेटा ये प्रश्न कैसे आएगा बोर्ड पेपर में, आप प्लीज ध्यान रखेंगे। प्रश्न आएगा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के 3 मुख्य बिंदु तथा उनकी कमियां लिखिए। तो 3+2 नंबर पे ये क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज इसको आप बहुत अच्छे से लिख के और लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो आज का मेरा टॉपिक यही था, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल और इसकी कमियां, ठीक है। तो आप इसको लिख के बेटा लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रत्येक सब्जेक्ट को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।